श्री गोचा रथ यात्रा हर्षोल्लास से मनाया गया। नमस्कार, जेपीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति तिवारी। जनपद बस्तर से जिला ब्यूरो चीफ माही सोनी की विशेष खबर। बस्तर गोचा महापर्व की शताब्दियों पुरानी मान्यताओं एवं बस्तर की रियासतकालीन परंपराओं का निर्वहन करते हुए श्री गोचा रथ यात्रा उत्सव मनाया गया। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान के विग्रहों को रथारूढ़ किया गया। इसके उपरांत बस्तर राजा कमलचंद भाजदेव के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा का छेरा पहारा पूजा विधान पूरा किया गया। आज श्री गोचा रथ यात्रा का मुख्य आयोजन गोल बाजार सिरहा सार चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में हुआ, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे थे। रथ परिक्रमा के पश्चात भगवान श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर सिरहा सार भवन में सभी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ विराजित होंगे। इस दौरान लगातार 9 दिनों तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। आपको बता दें कि भगवान श्री जगन्नाथ के 22 विग्रह का एक साथ ही एक ही मंदिर में स्थापित होना, पूजित होना तथा इन विग्रहों की एक साथ 3 रथों में रथारूढ़ का रथ यात्रा की शताब्दियों पुरानी परंपरा बस्तर गोचा महापर्व को विश्व में सबसे अलग पहचान स्थापित करता है। इस दौरान भगवान श्री जगन्नाथ के सम्मान में तुबकी चलाकर सलामी देने की परंपरा विश्व में कहीं और प्रचलित नहीं है। चलिए दिखाते हैं जिला ब्यूरो चीफ माही सोनी की खास बातचीत। विजय दयाराम के कलेक्टर बस्तर, नरेंद्र पाड़ीग्रही मीडिया प्रभारी बस्तर गोचा महापर्व समिति। गोंचा पर्व जो कि ऐतिहासिक पर्व बनाया जाता है बस्तर में, जिसे कि गोंचा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ के जो पुराने राजा के द्वारा, जो कि हमारे चौथे राजा थे, राजा पुरुषोत्तम देव दंड आचरण करके पूरी गए थे, उनको रथपति की उपाधि मिली। जो रथ आप दशहरा में देखते हैं वो माँ सुभद्रा का रथ है, जिसको राजा को रथपति के रूप में भेंट दिया गया था और बोला गया था आज से तू रथपति है, तू माँ सुभद्रा के रथ में बैठेगा। आज भी वो परंपरा दशहरा में निरंतर चले आ रही है 600 सालों से ऊपर। उसी तरीके से जब वो लेकर के आए तो भगवान जगन्नाथ के भक्त थे राजा पुरुषोत्तम, उन्होंने भगवान की मंदिर की स्थापना की। जो आप मंदिर आज देखें जिसमें कि 3 मूर्तियां निकली, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, और महालक्ष्मी घर में ही है। मतलब अभी महालक्ष्मी जी का जो स्थान है वो घर में ही, जगन्नाथ प्रभु के घर पे ही रह रही है। वो अभी जब वो बाहर निकले तो वो तीनों रथ में विराजमान हुए। जिस तरीके से पुरी में जगन्नाथ प्रभु का छेरा पूरा कार्यक्रम होता है, जिसका अर्थ होता है झाड़ू मारना, जो वहाँ के गजपति वो झाड़ू मारते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बस्तर राजा चांदी के झाड़ू से ग्रूमिंग करते हैं, पूरे के पूरे रथ की परिक्रमा करके झाड़ू करके साफ करते हैं, क्योंकि प्रभु से बड़ा कोई नहीं। वो रथारूढ़ होते हैं और राजा उसको नीचे से एक पुजारी के रूप में, एक राजा के रूप में जो सम्मान हमें जगन्नाथ प्रभु के द्वारा रथपति का मिला, उस सम्मान को बनाने के लिए कि आपसे बड़ा कोई नहीं प्रभु, आपके ही आशीर्वाद से हम हैं, उसको घूम करने के लिए झाड़ू से उनको झाड़ू मारा जाता है, परिक्रमा की जाती है, रथ की परिक्रमा पूर्व आरती की जाती है। आरती करने के बाद राजा स्वयं रथ को थोड़ा खींचते हैं, फिर पूरे श्रद्धालु उसको खींच करके लेके जाते हैं। ये 600 सालों से ऊपर चली आ रही परंपरा है, जिसमें कि 360 आरण्यक ब्राह्मण और 60 घर उत्कल ब्राह्मण, इन लोगों को राजाओं ने 1423 के आसपास इनको यहाँ लेकर के आया था। और आज से 600 सालों से ये परिवार के साथ मिल करके जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा चली आ रही है। और ये रथ यात्रा वैसे ही चलती जैसे पुरी में जगन्नाथ अलग रथ में बैठते हैं, सुभद्रा अलग रथ में बैठते हैं और साथ साथ बलभद्र अलग रथ में बैठते हैं। और ये परंपरा अनोखी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको और कहीं नहीं मिलेगी, बस्तर में ही है। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा होने जा रहा है। अभी पूजा विधान प्रारंभ है। पूजा विधान के पश्चात महाप्रभु जगन्नाथ सभी भक्तों को दर्शन देते हुए शहर के चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वो जनकपुरी पहुंचेंगे, जहां 9 दिनों तक भगवान प्रभु जगन्नाथ जी विराजित रहेंगे। उनके साथ माता सुभद्रा एवं भाई बलभद्र भी वहां पे विराजित रहेंगे। 9 दिनों तक प्रभु जगन्नाथ सिरासार जनकपुरी में सभी को दर्शन देंगे। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान भी वहाँ पे किया जाएगा। तत्पश्चात 15 तारीख को भावड़ा गोंचा के साथ ही वो श्री मंदिर वापस लौटेंगे। सर गोंचा जो बहुत सुप्रसिद्ध एक यहाँ का त्योहार है, इसका आज आगाज हुआ है और तीनों भगवानों का रथ अभी हम लोगों ने शुरू कराया है। विधि विधान तरीके से जो पूजा अर्चना होने के पश्चात यहाँ के राजा साहब के द्वारा पूजा अर्चना करने के पश्चात यहाँ के लोकल हमारे 360 अरण्य ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा विधि विधान की पूजा के पश्चात इसको रवाना किया गया है। मैं सभी बस्तर वासियों को, बस्तर अंचल के निवासियों को गोंचा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।